मार्केट अप ट्रेंड में था, स्ट्रक्चर क्लीन था, फिर क्या हुआ? मोमेंटम स्लो हो गया, प्राइस साइडवेज चला गया और एग्जैक्टली वही से गेम स्टार्ट होता है। ट्रेंड में सब कंफर्टेबल होते हैं, साइडवेज में सब कंफ्यूज होते हैं और कंफ्यूजन की फेज में ही सबसे ज्यादा गलतियां होती है। चार्ट देखो, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद साइडवेज फेज में एंटर हुआ। ये फेज डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेडर्स स्टिल ट्रेंड माइंडसेट में ही रहते हैं, लेकिन मार्केट ट्रेंड मोड में नहीं होता। और जब माइंडसेट और मार्केट मैच नहीं करते तो लॉस गारंटेड है। अब फास्ट इंपोर्टेंट जोन देखो, यहाँ एक क्लियर सपोर्ट स्ट्रक्चर था, प्राइस ने इसको रेस्पेक्ट किया, मल्टीपल रिजेक्शन मिले थे। फिर एक मोमेंट आया जब प्राइस इस जोन के पास आया और यही वो जगह होती है जहां बिगिनर्स जल्दी एंट्री लेते हैं। उन्हें लगता है सपोर्ट ब्रेक होगा, मोमेंटम आएगा, एंट्री मिस हो गई तो, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली। क्यों? क्योंकि जब प्राइस ब्रेक कर रहा था तो अब एक प्रॉब्लम था, ये सेम जोन पहले मल्टीपल बार होल्ड कर चुका था, मतलब यहाँ लिक्विड हेवी था, मतलब फेक मूव का चांस हाई था। ब्रेक देखकर एंट्री लेना इजी होता है, कंटेस्ट देखकर वेट करना डिफिकल्ट होता है और ट्रेडिंग में इजी डिसीजन यूजुअली रॉन्ग डिसीजन होता है। इसीलिए मैंने क्या किया? वेट किया फुल कंफर्मेशन का। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन हुआ और क्या हुआ? गैप डाउन, सीधा वीकनेस और फास्ट 15 मिनट कैंडल ने सेकेंड जोन के नीचे क्लोज दे दिया। अब बिगिनर्स क्या करते हैं? यहीं पर एंट्री मार देते। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लगता है अब ब्रेकडाउन कंफर्म है, लेकिन मैंने फिर भी एंट्री नहीं ली। क्यों? क्योंकि एक रूल है, ब्रेकडाउन तब तक वैलिड नहीं होता जब तक डे लो कन्विंसली ब्रेक ना हो। अगर डे लो इंटैक्ट है तो मार्केट अभी भी रेंज में है और रेंज में ब्रेकडाउन ट्रेड करना कॉइन टॉस करना जैसा होता है। तो मैंने फिर क्या किया? वेट किया, फिर से वेट। पेशेंस बोरिंग होता है लेकिन प्रॉफिटेबल होता है। फिर आया 11-15 मिनट का कैंडल। इस कैंडल ने फाइनली डे लो ब्रेक किया और उसके नीचे क्लोज दे दिया। अब क्या चेंज हुआ? अब मार्केट रेंज में नहीं था, अब स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन मोड में था। अब ट्रेंड लेना लॉजिकल था, इमोशनली नहीं, स्ट्रक्चरली। और यहीं पर मैंने एंट्री ली, 84,000 का सीई सेल किया। स्टॉप लॉस कहाँ? स्टॉप लॉस ये जोन के हाई के ऊपर। क्लियर, सिंपल एंड लॉजिकल, नो गेसवर्क। यहाँ एक इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट है, मैंने पहले 2 अपॉर्चुनिटी स्किप की और अगर वो प्रॉफिट दे देती तो मुझे रिग्रेट होता, लेकिन रिग्रेट कैपिटल नहीं बचाता, डिसिप्लिन से बचता है। ट्रेडिंग में फोमो का कंट्रोल करना प्रॉफिटेबल बनने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? मार्केट ने मेरे फेवर में गैप डाउन हुआ और उस मोमेंट पर 60-70% मेरा प्रीमियम डीके हो चुका था। अब यहाँ एक और डिसीजन आता है, एक तो प्रॉफिट बुक करो और सेकेंड डे होल्ड करो। बिगिनर क्या करते? या तो ग्रीड में होल्ड करते रहते हैं या फियर में जल्दी एग्जिट कर देते हैं। प्रोफेशनल क्या करता है? स्ट्रक्चर देखता है, चार्ट में एक फिर से एक फोर्थ जोन है, यहाँ प्राइस ने टेम्पररी सपोर्ट नहीं लिया और मुझे एक चीज क्लियर दिखी, मार्केट ऑलरेडी एक्सटेंडेड हो चुका है, मोमेंटम स्ट्रांग है, लेकिन करेक्शन अभी भी आ सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया? 84,000 का कॉल एग्जिट किया और शिफ्ट किया 83,700 ई सेल में। मतलब रिस्क एडजस्ट, पोजीशन को स्ट्रक्चर के हिसाब से अलाइन किया। यही डिफरेंस होता है। बिगिनर ट्रेड करता है प्रेडिक्शन से, प्रोफेशनल ट्रेड करता है अडॉप्टेशन से। इस ट्रेड में सबसे इंपोर्टेंट क्या था? एंट्री नहीं थी, एग्जिट नहीं, सबसे इंपोर्टेंट था पेशेंस। 3 बार मार्केट ने सिग्नल दिया, पहली बार नो एंट्री, दूसरी बार नो एंट्री और फाइनली थर्ड टाइम में वैलिड एंट्री मिला और सिर्फ तीसरी बार ही स्ट्रक्चर कंप्लीट था। अगर मैं पहले जोन पे एंट्री ले लेता तो ट्रेड अर्ली होता और अगर सेकेंड जोन में एंट्री लेता तो ट्रेड रिस्की होता और अगर थर्ड जोन पे एंट्री ली तो ये ट्रेड लॉजिकल था। ट्रेडिंग का गेम यही है, राइट डायरेक्शन से ज्यादा राइट टाइमिंग का इंपोर्टेंट होता है। इस ट्रेड से 3 ब्रूटल लेसन्स मिलते हैं। जो फर्स्ट लेसन है, एवरी ब्रेकडाउन ट्रेडेबल नहीं होता, कॉन्टेक्स्ट के बिना ब्रेकडाउन सिर्फ नॉइज होता है, स्ट्रक्चर के साथ ब्रेकडाउन रियल अपॉर्चुनिटी होता है। और जो सेकंड लेसन है, पेशेंस इज द ट्रेडिंग एज। इंडिकेटर एज नहीं देता, स्ट्रैटेजी एज नहीं देती, वेट करने की एबिलिटी एज देती है। और जो थर्ड लेसन है, प्रॉफिट सिक्योर करना भी स्किल है। मार्केट फेवर में आने के बाद पोजीशन ऐड करना प्रोफेशनल थिंकिंग होता है। स्टैटिक ट्रेड का मतलब बिगिनर माइंडसेट, डायनामिक ट्रेड का मतलब प्रो माइंडसेट। ये ट्रेड परफेक्ट नहीं था, कोई भी ट्रेड परफेक्ट नहीं होता, लेकिन डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग थी। नो फोमो, नो गेसवर्क, नो इमोशनल एंट्री, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड डिसीजन। और लॉन्ग टर्म में सिर्फ इसी टाइप के ट्रेड सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ब्रेकडाउन करे,
एंट्री मत सोचना, कंटेक्स्ट सोचना, लेबल मत देखना, स्ट्रक्चर देखना और सबसे इंपॉर्टेंट स्पीड मत देखना, कंफर्मेशन का वेट करना। अगर तुमने कभी अर्ली एंट्री ली है और ट्रेड के बाद रिग्रेट हुआ है तो कमेंट करो वेटिंग पेज। अब मैं एवरी वीक एक वीडियो बनाऊंगा, जब मैं ट्रेड लूंगा तो मैं उसी का वीडियो बनाऊंगा, ओके। और उसमें मुझे क्या सीखने को मिला मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में।